डिस्कस लेक्चर नंबर 19 ऑफ लाइट चैप्टर, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं क्या, थ्री टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, बराबर है। कौन सी टर्म्स है? सबसे पहले साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हमने मिरर के लिए देखी थी, स्फेरिकल मिरर के लिए, उसी तरह से क्या है, सेम एज इट इज क्या करना है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिए हुए हैं, वो देखेंगे आज। उसके बाद देखने वाले लेंस फार्मूला, जैसे कि मिरर फार्मूला था उसी तरह से यहाँ पे क्या है, लेंस फार्मूला, और एक हमारा मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, जैसे कि मिरर के लिए भी मैग्निफिकेशन था, उसी तरह से लेंस के लिए भी क्या है, मैग्निफिकेशन होता है। मैंने पहले ही बताया था जब लेंस की डेफिनेशन बताई थी, तो लेंस क्या है, सिंपल एक मैग्नीफाइंग क्या है, ग्लास है, बराबर है। वो क्या करता है, मैग्नीफाई कर रहा है हमारे इमेज को, बराबर। तो सबसे पहले शुरुआत करते चलो, हमारी टर्म कौन सी है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस क्या कर लेते हैं, वन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी इमेज ड्रॉ करूँ, तो कॉन्वेक्स की क्या कर लेता हूँ, इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स की क्या कर लेता हूँ, इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ। टर्मिनोलॉजी ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। सबको पता है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है सबको पता है। अब सबको लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले देखो क्या बोला हुआ है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओ, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, बराबर है। तो ये है हमारा ओ। तो क्या होगा आपका फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, आप जहां पे भी क्या करोगे, आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस कहां से मेजर, शुरुआत कहां से करोगे, ओ से, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, तो आपका जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, वो, और वहां से आप क्या करोगे, डिस्टेंस क्या करोगे, मेजर करोगे सारे की सारी क्वांटिटीज का, ठीक है। सेकंड क्या बोला हुआ है, ऑल डिस्टेंस मेजर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेक एज अ पॉजिटिव। उसका कहने का मतलब ऐसा है कि हमारी इंसिडेंट रे क्या ऐसी होती है, बराबर है। सबसे पहले ध्यान में रखना है, हम ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करेंगे बच्चों, तो हम ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसकी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। मतलब इस साइड में ही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर इस साइड अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इंसिडेंट रे होगी हमारी, बराबर है। ये क्या है हमारी, कौन सी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे डायरेक्शन। ये क्या है, इंसिडेंट रे की क्या है, हमारी डायरेक्शन है, सिंपल। तो क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस सेम डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे के रहे तो क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। मतलब मुझे क्या करना है, यहां से अगर मैं डिस्टेंस कैरी करूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड का लेना पड़े तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और इस साइड का अगर लेना पड़े तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड में जितने भी डिस्टेंस आएंगे, ठीक है, इस साइड जितने डिस्टेंस आएंगे वो क्या करूंगा, कंसीडर पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ऑल डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेक एज अ नेगेटिव। मतलब उसका कहने का मीनिंग है कि अगर ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, अगर उसके अगेंस्ट मतलब अगर उसके अपोजिट साइड में अगर कोई डिस्टेंस लेना है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में अगर डिस्टेंस लेना है बच्चों, ये हो गया, तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ लो सीधे सीधे, तो वो कैसा रहेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। ये कैसा रहेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा शायद, यहाँ पे मैंने रेड पेन से निकाला हुआ है, ठीक है। तो देखो, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या देखना है, फोर्थ पॉइंट क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस अप मतलब ऑल डिस्टेंस मेजर अपवर्ड टू द अपवर्ड अदरवाइज परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस टेक एज अ पॉजिटिव। मतलब उसका कहने का मीनिंग है, जैसे मिरर के लिए है, सारे के सारे रूल जो है वही रूल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेंस के लिए क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, यही सारे जो कन्वेंशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये कन्वेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्टली बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी जैसे आप सेंटेंस पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स में, आपको क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्ट है, तो आपको क्या है, डायरेक्टली बाय हार्ट कर लेने हैं कन्वेंशन, ठीक है। देखो तो क्या बोला हुआ उसने, डिस्टेंस अपवर्ड, ठीक है। देखो मुझे पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मैं ऊपर कुछ भी डिस्टेंस मेजर करूं, बराबर है, मतलब इस ये जो डायरेक्शन है आप लोगों की, यहां से अगर मैं ऊपर वाली साइड में चला जाऊं तो ये क्या करना है, आपको ऑलवेज पॉजिटिव करना है। और लास्ट पॉइंट हमारा बन रहा है उसी के अगेंस्ट कि क्या, अगर आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड जाओगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको क्या कंसीडर करना है, उस डिस्टेंस को क्या करना है, नेगेटिव क्या करना है, कंसीडर करना है, सेम एज द मिरर, बराबर है। जैसे मिरर के लिए हमने क्या किया था, कंसीडर किया था बच्चों, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये
लेंस के लिए क्या कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 जो डिस्टेंस मेजर करने की कंडीशन, साइन कन्वेंशन जो कि आपको लर्न भी हो गई होगी। देखो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का जो हमारा सारे जो डिस्टेंस मेजर करने, कहां से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, बराबर है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड यहां पे रहेगी। अगर मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस लेना है तो उसे क्या लूंगा, पॉजिटिव। मतलब यहां से अगर इस साइड जाना है तो क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर यहां से इस साइड जाना है तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर डिस्टेंस ऊपर वाला दिया हुआ है, बराबर है, तो वो क्या लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नेगेटिव, नीचे अगर डाउनवर्ड अगर कोई डिस्टेंस लेना है बच्चों, तो वो क्या लेना है मुझे, नेगेटिव। तो ये क्या है, सिंपल टर्म्स है। और सिंपल क्या है, कुछ नहीं, इस पे ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है। 2-3 बार आप निकाल के देखो, ड्रॉ करके देखो, आपको बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता चुका हूं आपको, ऑलवेज ध्यान में रखना है क्या, सबसे पहले जो लेंस सॉरी ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे रखेंगे, बार बार ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस करना है किस साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, सॉरी ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसके क्या करना है आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, प्लेस करना है। उसके बाद दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, देखो क्योंकि मुझे पता है बच्चों, बराबर है, ये होगी कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या हो गई, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है पता है, ऐसे आएंगे, बराबर है, और रेस क्या हो जाएगी, ऐसे मीट हो जाएगी, बराबर है। और ये क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, आप लोगों को मीट हो रहे हैं, एक्चुअल में मीट हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर चला जाओ तो ये डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब आपका जो फोकस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सॉरी फोकस जो होगा, मतलब यहाँ पे फोकस ये है, तो फोकल लेंथ जो होगी यहाँ से लेके ये तक जो डिस्टेंस है, बराबर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल लेंथ तक फोकस का वो क्या है, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। और हमें पता है उसी के अगेंस्ट अगर मैं करूं तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस के लिए अगर मैं करूं, बराबर है, तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है मुझे पता है, ऐसे रेज जाने वाले हैं, बराबर है, और ये वापस आके कहां पे मीट होने वाले हैं, इस पॉइंट पे क्या होने वाले हैं, मीट होने वाले। और ये पॉइंट कहां पे होता है, यहाँ से। तो ये क्या है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है, बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है बच्चों, बराबर है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये कहां से, लेफ्ट हैंड साइड, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओ से किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। और इस डायरेक्शन में कौन सा साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, नेगेटिव। इसीलिए कॉन्केव के लिए क्या आपकी जो फोकल लेंथ बनेगी वो क्या बनने वाली है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करना है आप लोगों को समझ लेना है बाय हार्ट। देखो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, कॉन्केव के लिए क्या रहेगी, आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, साइन कन्वेंशन है किसके लिए, हमारे सिंपल स्फेरिकल लेंसेज के लिए बच्चों। ठीक है, अब हमें देखना है सिंपल, उसके बाद जैसे कि हमने क्या करा था, मिरर का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी तरह से क्या है यहाँ पे लेंस का भी फॉर्मूला है, जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ वन ही चेंज है हमारे मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला में, जो कि यहाँ पे आपको इजीली क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। देखो क्या बोला हुआ है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बराबर है। यहाँ पे u क्या होगा आप लोगों का, u क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज डिस्टेंस। v क्या है, देखो मैंने आपको ध्यान में बताया था, u क्या आएगा, ऑलवेज फर्स्ट आएगा, बाद में v आएगा, बराबर है। तो ये u क्या हो जाएगा, किसका डिस्टेंस हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपकी क्या आएगी, इमेज आएगी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस, बराबर। ये क्या है आपका, v क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस। और f तो सब लोगों को पता है, f क्या होता है, फोकल लेंथ। f क्या है आप लोगों की, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपल लेंस फॉर्मूला, बराबर है बच्चों। अब सिर्फ लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे कंफ्यूजन का फैक्टर वही है, क्योंकि देखो लेंस फॉर्मूला भी वैसा का वैसा ही है, किसके तरह, बिल्कुल आपके मिरर फार्मूले की, बराबर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिरर फार्मूला लगा देते हैं लेंस में और लेंस फार्मूला लगा देते हैं मिरर में। यहाँ पे ध्यान देखना है, बार बार ध्यान देखना है, लेंस मतलब नेगेटिव साइन है
और यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव साइन करूँ तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही फॉर्मूला किसका है हमारे लिए, ये फॉर्मूला हमारे लिए होगा मिरर के लिए। तो ये ऑलवेज ध्यान में रखना है, प्लस माइनस का जो क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है। तो क्लियर, प्लस मतलब क्या मिरर, माइनस मतलब लेंस, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि पहले क्या पढ़ा मिरर, तो पहले क्या आने वाला है, पहले क्या आ गया प्लस, बाद में पढ़ा लेंस, तो आपको बाद में क्या आ गया माइनस। और बाकी की जो टर्म्स है वो क्या है, क्वांटिटीज सारी की सारी क्या आप लोगों की सेम। तो आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारी टर्म है नेक्स्ट कौन सी, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। अब मैं मैग्निफिकेशन में आपको पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, सिंपल कि आपकी रिलेट कर रहा है किसके साथ, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो किसके साथ कर रहा है, इमेज के साइज, सॉरी इमेज साइज क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। जिसे मैग्निफिकेशन समझा नहीं होगा उसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर्स है हमारे मैग्निफिकेशन के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। और जो फॉर्मूलाज है ये m इक्वल टू v माइनस v अपॉन u कैसे आया है, ये क्या है, ये हम पूरे एग्जांपल के साथ मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे तो क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला डिटेल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन में क्या आ रहा है, फॉर लेंस, सॉरी मैग्निफिकेशन फॉर लेंस m इक्वल टू h डैश अपॉन h, बराबर है, क्या हो रहा है h डैश अपॉन h, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब h डैश अपॉन h, यहाँ पे क्या होता है, h डैश क्या होता है, सब लोगों को पता है h डैश क्या है, मैंने पहले बताया था, पहले कौन आएगा h, बाद में आएगा h डैश, मतलब ये क्या है इमेज, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट, और नीचे क्या है ऑब्जेक्ट हाइट, नीचे क्या है ऑब्जेक्ट हाइट, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट फॉर्मूला लेंस के लिए, कौन सा, ये। तो ये फॉर्मूला जैसा मिरर के लिए है वैसा ही क्या है लेंस के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला देखो कंफ्यूजिंग फिर से क्या हो रहा है, m इक्वल टू v अपॉन u, m इक्वल टू v अपॉन u, किसके लिए, लेंस के लिए। लेकिन वही अगर मैं मिरर के लिए इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, माइनस साइन आ जाता है, ध्यान में रखो, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये किसके लिए आ रहा है आप लोगों का, मिरर के लिए। ये किसके है, ऊपर वाला किसके लिए है, मिरर के, सॉरी लेंस के लिए। तो ये सिर्फ दो क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्या करने हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे अगर प्लस माइनस का आपका गलती हो गई तो आपका क्या होगा, आने वाले जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। फॉर्मूले कुछ नहीं है हमारे चैप्टर में, लगभग ये हमारा बस, इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा, पावर ऑफ लेंस। इसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट टोटली खत्म हो रहा है। तो हमारा जो थ्योरी पार्ट, मतलब जो हमारा थ्योरी पार्ट है लाइट का, वो क्या है लगभग खत्म होने में है। लेकिन देखो आप इतना पढ़ने के बाद भी आपने देखे होंगे कि यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले जो है ज्यादा नहीं है। ठीक है, फॉर्मूलेज वही है, सिर्फ क्या है कंफ्यूजन है। क्यों, क्योंकि लेंस के लिए वही फॉर्मूला, मिरर के लिए भी वही फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन जैसे है, लेंस के लिए वही फॉर्मूला, आपका मिरर के लिए वही फॉर्मूला। लेकिन सिर्फ किसका कंफ्यूजन पड़ रहा है, प्लस माइनस का, सिर्फ डिफरेंट किसका है, प्लस माइनस का। तो आपको वही इजी ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट करना है कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो आपको वो बातें क्या होनी चाहिए, ऑलवेज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज लर्न मैंने कौन सी बताई थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, जब m क्या होता है आप लोगों का नेगेटिव होता है तो इमेज क्या बनती है, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बराबर है। m क्या होता है, +1 होता है तो इमेज कैसी बनेगी आप लोगों की, सॉरी 1 नहीं, आपका m जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, m क्या होगा आपका, देखो m आपका अगर नेगेटिव है तो आपकी इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये ध्यान में रखना है कि रियल अगर आ गया तो इन्वर्टेड आने वाला है, इन्वर्टेड आने वाला मतलब क्या है, सीधा उल्टा है, मतलब बराबर है। रियल है मतलब उल्टी है, इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। उसके बाद अगर m क्या आ रहा है आप लोगों का, पॉजिटिव आ रहा है, m की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है आपकी न्यूमेरिकल्स में, तो आपकी इमेज आने वाली, वो इमेज क्या आने वाली है आप लोगों की, कैसे आने वाली है, वर्चुअल आने वाली है। और वर्चुअल अगर आएगी तो वो क्या रहेगी, इरेक्ट, ऑलवेज क्या रहेगी, सीधी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ अजम्पशंस है जो आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। जैसे ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिख गई, आपको डायरेक्टली ध्यान में आना चाहिए कि अरे ये क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू पॉजिटिव दिया हुआ है, m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज आने वाली वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो क्या है, जो क्या होने वाला है। उसके बाद आपको एक वैल्यू और गिवन रहेगी, कौन सी, m की वैल्यू। अब मुझे पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करता हूँ,
m की वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की साइज क्या रहती है, सेम रहती है, साइज क्या रहती है, सेम रहती है, बराबर है। अगर लेस देन रहे, बराबर है, अगर लेस देन रहे बच्चों, अगर लेस देन 1 है तो आपकी जो साइज है वो क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी, इमेज की साइज क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी देन ऑब्जेक्ट, बराबर है। उसके बाद m अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो क्या रहेगी, लार्जर रहेगी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे इसका अगर मैं m इक्वल टू 1 करना रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, आपका जो h डैश है और h है, ये दोनों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, बराबर है। h हाइट आपकी कितनी है, समझो इमेज की हाइट कितनी है, 12 है, और h की हाइट भी कितनी है, 12, तो 12 12 1 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे m1 मतलब क्या, m लेस देन 1 मतलब क्या हो रहा है, आपका h डैश जो है वो क्या है, लेस देन है h से, बराबर है। मतलब आपकी इमेज जो हाइट है, बराबर है, इमेज की जो हाइट है वो क्या है, लेस देन है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, बराबर है। इस तभी तो आपको क्या आ रहा है, आपको क्या मिलने वाली है, स्मॉलर साइज मिलने वाली है। और जब अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो लार्जेस्ट साइज आ रही है, तो मतलब क्या है, आपकी जो इमेज की साइज आ रही है वो क्या है, बड़ी है एज कंपेयर टू आपके ऑब्जेक्ट साइज से। तो ये क्या है, कुछ बेसिक कीज है, कुछ पॉइंट्स है जो क्या होने चाहिए, आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या हो सके, उसका इस्तेमाल कर सके और आपका न्यूमेरिकल जो है वो वेरी फास्टली क्या हो सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब बचा हुआ सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो जो कि छोटा है, पावर ऑफ अ लेंस, उसके ऊपर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।